बिल्कुल सालों से, महीनों से जो रुके हुए मामलात, केसेज़ हैं, लोग हक पे होने के बावजूद अपना हक नहीं ले पाते। कि आम शहरी जो है वो कराची का हो या पूरे सिंध का हो, तो परेशान तो लोग बहुत हैं। आवाम को बड़े इश्यूज होते हैं कि जी हम शिकायत लेके गए, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो हम यही सोचते थे कौन सी वो जगह होगी, कौन सा वो मकाम होगा जहां पे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। इस पीजीआरसी की वजह से उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। इसकी ईमेल और इसका वेबसाइट मौजूद है। ईमेल के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं, 1366 पे भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ पीजीआरसी कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी पे प्रोग्राम दी हैपनिंग और मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहर कराची करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल ये शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ना सिर्फ ये शहर बल्कि पूरा सूबा सिंध ना सिर्फ अफरादी कुव्वत वसाइल बल्कि हर एतबार से अपनी एक ऐसा तमद्दुन रखता है जो पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और हर हालत में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन इस पूरे सूबे में और बिलखुसूस शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, चाहे वो हैरेसमेंट के मसाइल हो, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज के मसाइल हो, थानों में एफआईआर ना कटना और एफआईआर कटने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जानिब से किसी भी तरह की बाइसनेस हो, गोया के अवाम का कोई भी मसला हो, यहां तक कि सिंध के किसी भी महकमे से मुताल्लिक मसला हो या फिर निजी शोबों से मुताल्लिक मसला, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता जहां पे अवाम अपनी दादरसी के लिए दरखास्त दायर कर सकें या उन्हें कोई सुन सके। बिलाखिर ये अवाम, ये लोग प्रेस क्लब के बाहर जमा होते हैं, एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं और मीडिया इनकी नुमाइंदगी करते हुए इनकी आवाज तो आगे पहुंचा देता है, लेकिन मीडिया के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो उनके अवामी मसाइल को हल कर सके। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या पूरे सूबे में ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार हुआ या ऐसी कोई चीज है जहां पे अवाम अपने ये मसाइल या अपने ये इश्यूज एड्रेस कर सकें, तो हमें मालूम हुआ कि रिसेंटली गवर्नर सिंध की जानिब से पब्लिक के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज का कह लीजिए कि इफ्तिताह किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका प्रॉपर इफ्तिताह होगा और पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल पीजीआरसी के नाम से ये पूरा एक सेल गवर्नर हाउस सिंध के अंदर बन चुका है, जिसकी सरबराही ऑनररी एडवाइजर के तौर पे एक ऐसी शख्सियत कर रही है। ना सिर्फ कराची, सिंध बल्कि पाकिस्तान में इनका शुमार उन लोगों में होता है जो अवामी मसाइल को हल करने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करते और माजी भी इनका इसी तरह गुजरा कि जिन महकमों में जिस पोजीशन पे भी रहे वहां इन्होंने भरपूर तरीके से अवामी मसाइल को हल करने के लिए डिलीवर किया। आज इसी पीजीआरसी यानी पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल के ऑनररी एडवाइजर के साथ हम मौजूद हैं इनके ऑफिस में, गवर्नर हाउस में, और आज हम इनका आपसे तारुफ भी कराएंगे और फिर गुफ्तगू का जो आगाज होगा वो अवामी मसाइल के हल के तनाजुर में होगा। जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब, तमगा इम्तियाज सितारे शुजात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो जब मालूम हुआ कि अवामी मसाइल जहां हल नहीं हो रहे होते, महकमे जो है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, पुलिस के साथ अवाम को बड़े इश्यूज होते हैं कि जी हम शिकायत लेके गए, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो हम यही सोचते थे कौन सी वो जगह होगी, कौन सा वो मकाम होगा जहां पे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। तो जब हमें मालूम हुआ कि और 1366 इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो ये तो आवाम के लिए बड़ी अच्छी चीज है और हम आपके मशकूर है कि आपने वक्त दिया ताकि आवाम तक ये बात पहुंच सके हमारे इस नेटवर्क से। मैं चाहूंगा इब्तिदा में जरा इसके हवाले से थोड़ा सी आप इंट्रोडक्शन दें। मैं जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि लोगों की रसाई और सुनवाई बहुत कम होती है, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आम शहरी जो है वो कराची का हो या पूरे सिंध का हो, तो परेशान तो लोग बहुत हैं और वो पुलिस के हवाले से अगर जो कंप्लेंट्स होती हैं ज़ाहिर है उसमें भी लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जैसे आपने बताया एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो या कोई क्राइम अगर हो जाए शहर में, तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए बड़ा, मेरे ख्याल में एक शख्स जो है एक दफ़ा नहीं, वो 2-3 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सोचता है कि थाने में जाऊँ तो क्या होगा मेरे साथ। और यही वजह थी कि सीपीएलसी की जो बुनियाद है इसी वजह से पड़ी थी। और मेरा एसोसिएशन सीपीएलसी के साथ तकरीबन 20 साल की एसोसिएशन रही है और मैंने सीपीएलसी को हेड भी किया है और वहाँ पर भी इसी तरह के मसाइल थे जिसको हम एड्रेस करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ सीपीएलसी में। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि पूरे सिंध में जो है उसकी रसाई नहीं है प्रॉपर तरीके से, और कराची में भी है ज़रूर, मगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है
कि आम आदमी जो है अभी भी जो है वो क्राइम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं थाने के हवाले से वो परेशान होता है। बिल्कुल। एक आम आदमी का जो बुनियादी मसला है कि वो किसी भी सरकारी महकमे में जाता है, उसको वहाँ से जी, जी, रिस्पॉन्स जी, नहीं जी। मिल रहा होता, फिर पुलिस भी है, हर तरीके के महकमे में। हर तरीके के महकमे और इस तरह ये जो पीजीआरसी इसका जो स्कोप है या इसका वो बड़ा है इसका, और इसमें वो क्राइम के हवाले से हो, वो पुलिस के ख़िलाफ़ हो, या कोई भी ऐसी शिकायत हो जिसमें अगर वो कोई मतलब हैरेसमेंट है या कोई इस तरह की चीज़ हो गई है उसके साथ। मगर उसके अलावा अगर और डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका के इलेक्ट्रिक है या बिजली के जो मसाइल हैं या पानी का मसला है या आपका KWSP के साथ है, कराची के हवाले से मैं बोलूँगा, वरना हैदराबाद हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, आपकी जो सुई गैस के अगर इश्यूज़ हैं, आपके अगर स्टेट बैंक के साथ कोई इश्यूज़ हैं, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोई इश्यूज़ हैं, आपको अगर माली मदद चाहिए, एहसास प्रोग्राम जो है वो भी हमारा पीजीआरसी जो है इसको देखता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऐसी कंप्लेन भी आ जाती है कि उसको अगर कोई माली मदद चाहिए तो हम एहसास प्रोग्राम को फॉरवर्ड करते हैं, और वो हमारी तरफ से जब जाता है तो ज़ाहिर है उसको वो प्रॉपर तरीके से उसको एड्रेस करते हैं। वहाँ भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। मगर ये वाला प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट के तकरीबन 24 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे साथ लिंक्ड हैं। उनके फोकल पर्सनस हैं जो हमारे पास रेगुलर, हम हर 15 दिन के बाद उनके साथ एक मीटिंग करते हैं कि हमारी तरफ से जो शिकायत हमारे पास आती हैं वो उनके पास हम फॉरवर्ड करते हैं। विदिन 15 डेज़ वहाँ से हमें जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो हमारे पास आते हैं, फिर हमें वो बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किलात हैं, फिर उसको डेफिनेटली हम उस तरह बैठ के फिर दोबारा उसको फॉलोअप करते हैं। तो जो कंप्लेनेंट है उसको हम बताते हैं कि फॉलोअप में क्या हुआ, तो एटलीस्ट ये है कि उसकी सुनवाई होती है और आगे मामला बढ़ता भी है। और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमारे इस वाले एक्शन से या हमारे इस पीजीआरसी की वजह से उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव हमारे गवर्नर साहब ने लिया है कि इसको प्रॉपर तरीके से आवाम की जो परेशानियाँ हों वो क्राइम के हवाले से हो। क्राइम ज़ाहिर है बिल्कुल टॉप हमेशा ऊपर ही रहता है और आम शहरी जो है वो क्राइम के हवाले से ज़्यादा परेशान होता है। मगर क्राइम तो है ही है ना, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसको फौरी तौर पे उसको इमीडिएट उसको हेल्प चाहिए होती है, और उसमें जो है वो हमारा इसकी पीजीआरसी की हेल्पलाइन जो है 1366 जैसे आपने भी बता दिया, तो ये भी हमारी जो है एक्टिवली काम कर रही है। और ये सुबह 9 से रात को 12 बजे तक है, मगर इसको हम 24 घंटे 24 आवर्स कर देंगे इसको। अच्छा, ये बताएं कि इस पे बस बंदे ने डायल करना है और उस शख्स ने दरख्वास्त ने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा। जी बिल्कुल, इसमें दरख्वास्त वाली जो कंप्लेन है वो तो राइटिंग में हमें कंप्लेन लेंगे, मगर जो इमरजेंसी अगर है और उसमें अगेन क्राइम टॉप प्रायोरिटी पे आता है, मगर उसमें अगर जैसा अभी बारिशें हुई थी, लास्ट बारिश फ्लडिंग हुई थी, उसमें आपको ज़रूरत थी, आपको इमरजेंसी की एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उसमें आपको रेस्क्यू वाले जो हैं उनकी ज़रूरत थी, फायर ब्रिगेड जो हैं उनके साथ हमारा हॉटलाइन पर भी हैं, और वो 1366 जो है वो उसको भी एक्टिव कर सकता है, तो पुलिस को भी कर सकता है और दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की इमरजेंसीज़ जो हैं उसमें उनको वो एक्टिव कर सकता है। तो ये 1366 जो है ये इमीडिएट रिलीफ, अगर इमरजेंसी है आपकी और आपको हेल्प चाहिए तो वो 1366 पे आप कॉल करेंगे, हमारा ऑफिसर वो रिसीव करेगा, नोट भी करेगा और फौरी तौर पे उस डिपार्टमेंट को 1366 ऐसा नंबर है कि अगर किसी भी सूरत की इमरजेंसी है, चाहे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, तो सबके नंबर याद, एम्बुलेंस भी है। तो हमारे पास तो वो दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है, उसकी भी हेल्पलाइन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पुलिस का 15 है, तो इनके साथ पुलिस के साथ तो हम डायरेक्टली वायरलेस सेट के ऊपर हम कनेक्टेड हैं। तो अगर 1366 पे आपने कॉल कर दी और आपने कहा जी वहाँ फला जगह पर डकैती हो रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा क्या होने वाला है, या मेरे घर पे डकैती हो रही है और मैं अंदर हूँ, बंद हूँ, मैंने अपने आप को बंद किया हुआ है और फौरी तौर पे आप प्लीज़ हेल्प करें, तो हम पुलिस को, उस इलाके की पुलिस को एक्टिव करेंगे और वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करेगी। वैसे बुनियादी तौर पे तो पुलिस की 15 को करना चाहिए, मगर अगर 1366 पे उसने कॉल कर दी तो उसको रिस्पॉन्स उतना ही वैसा मिलेगा जैसे पुलिस 15 पे रिस्पॉन्स देती है। तो ये एक ऑल्टरनेट या एक सेकंड सपोर्ट के तौर पर एक ये पीजीआरसी काम करती रहेगी, और इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा
और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस तरह के लोग परेशान हैं और ये जो पीजीआरसी गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद है, तो ये इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंस है जिसमें लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और इसको हमने अभी हमने इसको पूरे को रीवैम्प कह लें या इसको हमने पूरा रीऑर्गेनाइज़ किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मज़ीद आगे लेके जाएं ताकि हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं कि 136 मौजूद है। तो ये भी हम करने वाले हैं। आप मेरे ख्याल में पहले एंकर होंगे या पहले मीडिया होगा जो कि हमारे साथ इस पे गुफ्तगू कर रहा है, मगर ये हम ज़ाहिर है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से गवर्नर साहब इसकी इनाग्रेशन भी करेंगे, उस पर भी हम आपको बुलाएंगे और लोगों को भी बुलाएंगे ताकि ये लोगों तक ये नंबर पहुँचे और ये पीजीआरसी की जो इम्पोर्टेंस है और जिसकी इफादियत है और जो ये काम कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है। तो ये हमारी जो दरख्वास्तें हैं ये भी हमारे पास ईमेल पे भी आ सकती हैं, वेबसाइट पे भी आ सकती हैं। वो भी अगर आप मैं आपको दे दूंगा, आप अगर शेयर करना चाहें लोगों के साथ। ज़ाहिर है पोर्टल बन चुका है, इसका पोर्टल तो हमने अभी उस प्रोसेस में है, मगर इसकी ईमेल और इसका वेबसाइट मौजूद है। ईमेल के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं, 136 में भी कर सकते हैं। मगर अगर जो दरख्वास्त है जिसमें अगर आपको जो कंप्लेन ऐसी है जिसमें दरख्वास्त की ज़रूरत है, तो वो आपने दरख्वास्त जमा करानी होगी। हमारे गेट नंबर 4 से आपको आना होगा, वहीं पर आपका हमारा सेटअप बना हुआ है, वहीं पर आपने अपनी दरख्वास्त देनी होगी और फौरी तौर पे उस पर एक्शन होगा। और विद इन 15 डेज़ हम उसका जवाब भी आपको देंगे कि इसमें इसका क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल, सालों से महीनों से जो रुके हुए मामलात केसेस हैं, लोग हक पे होने के बावजूद अपना हक नहीं ले पाते या अपनी दादरसी नहीं करवा पाते, उनके लिए तो ये एक बड़ी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है। बहुत बुनियादी चीज़ है। देखिए, लोगों के घरों पे कब्जे हो जाते हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैं इसका वादा नहीं करता, मगर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप भी इस पीजीआरसी के साथ हो कि किसी को लीगल एडवाइस चाहिए हो, फ्री एडवाइस चाहिए हो, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। वो भी उनको बिठा के, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएँ, हम इसको ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे सिविल मैटर केसेस होते हैं जिसमें ना पुलिस एक्शन ले सकती है, ना कोई डिपार्टमेंट कोई काम कर सकता है, तो उसमें आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है। तो वो भी अगर किसी को प्रोवाइड हो जाए फ्री लीगल एडवाइस कि जी आप इसको इस तरह डील कर लें सर, तो वो भी बहुत बड़ी मदद होगी। तो वो भी हम एक सेटअप जो है इस पीजीआरसी के साथ जो है अटैच करेंगे, ताकि यहाँ पर और उसमें कुछ जो लोग होंगे, लॉयर्स हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जो फ्री एडवाइस देंगे। ज़ाहिर है वो सर्विसेज इस तरह नहीं होंगी कि वो आपका केस लड़ेंगे, मगर आपको इमीडिएट वो एडवाइस देंगे कि आपने करना क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, उनके लीगल इश्यूज़ होते हैं, वो बेचारे मिसगाइड हो रहे होते हैं, कभी किधर जा रहे होते हैं, कभी किधर जा रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि उस शख्स को कम से कम लीगल एडवाइस प्रॉपर जो है वो भी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीजीआरसी एक ऐसा इदारा जहां आवाम की दादरसी तो हो रही है, लेकिन आपकी बकौल और हम भी ये जानते हैं कि इस 1366 को इतना ज़्यादा अभी पब्लिक में लोग नहीं जानते। तो लोग जहां अपने इश्यूज बुनियादी तौर पे एड्रेस कर रहे हैं वो मीडिया है, यानी आप देखें तो हर जगह मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके लोग चीजें बता रहे थे। क्या पीजीआरसी खुद अपने तौर पे स्टेप नहीं ले सकेगा, यानी खुद इंटरवीन कर सकेगा, या ये एक मैकेनिज्म है कि जब तक कोई दरख्वास्त नहीं आएगी उस वक्त तक जो है कोई प्रोसेस नहीं होगा? हाँ, हम खुद जिस तरह अगर मीडिया में कोई चीज़ अगर आ गई, इनिशिएटिव लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ले सकते हैं उसको और आप आगे उसको अपने तौर पे उस पर जिन डिपार्टमेंट्स का काम है उनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। वो वाला काम तो हम कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मगर इनिशिएटिव हम इसलिए नहीं ले सकते कि जब तक हमारे पास राइटिंग में कंप्लेन नहीं आएगी तो हम उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं या उस पर कोई एक्टिविटी या मतलब फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मगर कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसे इशू खड़ा हो गया, जैसे अभी आपने देखा होगा ख़वातीन के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं, बच्चों के कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रही होती हैं, ये मीडिया काफ़ी इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। अगर ये भी करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर की नॉलेज में भी ये चीज़ें आनी चाहिए। तो पीजीआरसी ये काम भी एक रोल प्ले कर सकता है कि अगर कोई ऐसी मीडिया के ऊपर एक चीज़ आ गई और जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है और बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है, तो उसको हम एड्रेस करने के लिए हम डेफिनेटली उन रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो एक्टिवेट हो सकता है कि ख़ुद भी एक्टिवेट हो जाएं, मगर हमारा भी काम ये होगा कि हम अगर ऐसी चीज़ें देखें जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट में काम
होना चाहिए, तो हम मेरे ख्याल में उसमें हम इंटरवीन एज ए सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो पीजीआरसी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह आपने 7 साल सर्व किया सीपीएलसी में एज ए चीफ सीपीएलसी 30 साल आप एसोसिएट है। जी हाँ जी। तो एक बड़ा तवील अरसा होता है। फिर हमने भी देखा है शहर कराची में कि वो सबसे खतरनाक दौर था। अगवा बराए तावान के बड़े केसेस थे और वो हाँ एक्सटॉर्शन बत्ताखोरी ये बहुत उरूज पे थी, और अगवा बराए तावान के केसेस जो थे वो उरूज पे थे काफ़ी। उसमें हमने देखा था कि मतलब पब्लिक को एंगेज किया जाता था बहुत से मामलों में, कम्युनिटीज को मिलाया जाता था। देखिए मेरी अपनी ख्वाहिश तो ये है, मैं तो कहता हूँ जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपने साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा सामने। तो ज़ाहिर है ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें अगर आप कम्युनिटीज़ के ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, वो कहते हैं ये हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपके लिए आइज़ एंड ईयर्स की तरह काम करते हैं, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे होते हैं, और हाँ मतलब देखिए ना, अब को बहुत सारे, अब मैं बात ये कर रहा हूँ, कहने को तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, मगर मेरे दिल में ये भी एक है कि देखिए पीजीआरसी एक किसी के नॉलेज में मेरे ख्याल में ना होने के बराबर एक है। ये मौजूद था अरसे से, मगर मैं फिर दोबारा ये इनिशिएटिव गवर्नर साहब को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इसको एक्टिव किया है कि जनाब इसको फौरी तौर पे एक्टिव किया जाए और लोगों तक इसकी वो हो, रसाई भी हो, और लोग जो है इससे इस प्लेटफॉर्म से मतलब हेल्प लें। तो ये जो चीज़ है इसको डेफिनेटली पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, मगर ये पीजीआरसी को हम चाहते हैं कि इसको हम इस लेवल पे ले जाएं जो लोग हमारे साथ रब्ता भी करें और हम भी इनिशिएटिव लें और हम भी उनके साथ। तो एक कमेटी जो मेरे जहन में था, सिटीजन्स ओवरसाइट कमेटी, मेरी ख्वाहिश है कि ये बननी चाहिए। एक सिटीजन्स ओवरसाइट कमेटी बननी चाहिए जो हमारे साथ मिल के काम करे, जो हमारे काम में हमारी मदद करे, जो हमारे लिए आइज़ एंड ईयर्स की तरह काम करे, और हमारे जो भी काम है वो उसको वो प्रॉपर तरीके से देखे भी और देखे कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो जब तक आप पब्लिक को एंगेज करते हैं तो वो आपका काम में आपकी उसकी इफादियत बढ़ जाती है, उसका लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ कहता रहूँगा, नो डाउट आपने जो बात की, मैं लोग मुझे सीपीएलसी के हवाले से अच्छी तरह जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी ऐसा है कि लोग उसके अच्छे नामों से जानते हैं कि जी अब सीपीएलसी ने बड़ा अच्छा काम किया था। तो मगर लोगों का कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक अगर आप नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको पब्लिक इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जब तक वो ओवरसाइट कमेटी वगैरह फॉर्मुलेट हो जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब के मैं उनके सामने रखूँगा, मगर जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, जो रेजिडेंट्स के एसोसिएशंस हैं, वो एनजीओज़ हैं, वो ऑलरेडी मैं जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, अभी आप बैठे हुए थे, लॉयर्स के एसोसिएशंस हैं, वो मेरे साथ मुलाकात करके गए और उनके इश्यूज़ हैं। जो रेजिडेंट्स के एसोसिएशंस हैं वो भी, उनके साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आएँ और हमें वो दरख्वास्त दें, अपनी कंप्लेन दें। और अगर कोई मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पार्क्स हैं कराची में, बहुत सारे पार्क्स हैं जो कि प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। हम बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कराची जो है जिसमें तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्लीनेंस की भी ज़रूरत है, गार्बेज का बड़ा मसला है। तो अगर गार्बेज का मसला आएगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? केएमसी का जो काम है, तो अगर हमारे पास कंप्लेन आएगी तो हम केएमसी के साथ भी राब्ते में हैं, हम उनको भी एक्टिव करेंगे कि जनाब ये प्लीज़ ये कंप्लेन आई है, एंड आई एम श्योर अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मगर हमारे पास कंप्लेन आएगी हम उनके पास बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे और पर्सनली भी बात करेंगे कि जनाब ये है ये काम, इसको प्लीज़ एक्टिव करें। तो जिस तरह हमारे इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, हमारे गार्बेज के इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट है, अब ये चीज़ें हैं ना, ये कभी इस तरह प्रॉपरली कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर एड्रेस हो सके। क्राइम के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है 15 है, क्राइम के हवाले से आप सीबीएलसी भी जा सकते हैं, मगर यहाँ पर क्राइम से लेके और हर ऐसा इदारा जहाँ आपको कोई शिकायत हो, जहाँ आपके प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो रही चीज़ें, तो ये पीजीआरसी उन इश्यूज़ को एड्रेस करेगी।
और कोशिश हमारी पूरी होगी कि वो कहीं ना कहीं उसका मतलब मसला हल होगा। सरकारी इदारे जो पीजीआरसी वहाँ पे तो काम कर ही रही है, लेकिन जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, मैं आपको मिसाल तो एक दे सकता हूँ, अगेन विदाउट बीइंग बाइस्ड, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मगर अब जैसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स कभी कभी शिकायत आती है कि वो ज़्यादती कर रहे होते हैं, वो फ़ीसें ले रहे होते हैं, और कोई कोविड की वजह से भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आए थे, पेरेंट्स ने कहा कि जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमारी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी ट्यूशन्स काफ़ी हाई होती हैं। तो वो भी अगर कंप्लेन, इस तरह की कंप्लेन हो, या कोई भी ऐसे प्राइवेट इदारे से जहां आपकी कंप्लेन आती है, आप समझते हैं कि वो चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही, वरना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ आप दे सकते हैं, मगर वो कंप्लेन अगर आप हमें देंगे तो हम खुद उस पर एक्शन नहीं लेंगे, हम उस डिपार्टमेंट से एक्शन करवाएंगे। मुताल कर रहा था, मतलब हम नहीं चाहते हैं, हम टेक ओवर तो नहीं करना चाहते ना। तो ये जो ग्रीवेंसेस सेल है, जो रेडिसल जो सेल है, जो कंप्लेन सेल कह लें आप, इन चीज़ों को कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन रिसीव करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। ये आप समझते हैं कि ये कंप्लेन रिसीव हुई, तो मैं समझता हूँ अगर मैं बैठा हूँ तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको कोशिश करें कि ये मसला जो है उनका हल हो। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास कोई माली मदद के लिए आ गया, बैतुल माल के साथ हम कनेक्टेड हैं, एहसास प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड हैं, तो इससे बड़ा इनिशिएटिव और क्या हो सकता है, मुझे बताएं। ये तो मेरे ख्याल में आपने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर अगर आप हमें अगर आप भी अगर भेज देंगे कि जनाब ये हमारी मेड्स हैं, काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों के पास आते जाते लोग रहते हैं, और माली मदद के लिए लोग बेचारे समझ नहीं आता कहाँ जाएँ, और हाथ फैलाना हर एक के लिए आसान नहीं होता कि वो कहें कि जी हमारी मदद करें। तो एहसास प्रोग्राम और ये बैतुल माल, ये ऐसे इदारे जो एक मतलब जवान कामयाब जवान, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव्स लिए बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। और इसमें अब जाहिर है अब हमारा ये काम है कि ये अगर हमारे पास कंप्लेन आ गई तो हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करें, और कंप्लेन पहुँचेगी, हल भी कराएंगे, कोशिश हमारी यही है। और मैं ख़ुद पर्सनली, मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं इन चीज़ों को एड्रेस करूं, और ख़ास तौर पे इस तरह की जो माली मदद वाली जो है, एहसास प्रोग्राम मौजूद है, बैतुल माल है, और दूसरे भी जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें अगर कोई जिस तरह स्कॉलरशिप चाहिए, ये चाहिए, सॉफ्ट लोन चाहिए, तो जो इदारा होगा उससे हम रब्ता करेंगे, राइटिंग में हमारे पास कंप्लेन आएगी, और कोशिश हमारी होगी कि वो उनकी पूरी मदद। ठीक है, शरफुद्दीन मेमन साहब, हमने मुफस्सिल अंदाज में पीजीआरसी को डिस्कस किया, और बिलखुसूस ये कि लोगों को हम भी ये चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी आगाही मिले, ताकि उनके मसाइल हल होने का अगर एक इदारा बना है तो वो हल होना चाहिए। इसमें बस इख्तिताम पे मुझे बताइएगा कि जो अदालती उमूर होते हैं, इसमें अदालती मामला होते हैं, वहाँ पर पब्लिक कहीं डिमोटिवेट हो जाती है, केसेस को उस तरह नहीं लेके चल पाते। आप एक तरफ ये कह तो रहे हैं कि आप लीगल एडवाइजरी जो आगे प्लान रखते हैं, लेकिन कुछ शिकायतें लोगों को जजेस के हवाले से भी हो जाती है, वहाँ पे तो क्या? देखिए, मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहता हूँ। आप मुझे ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती हैं कि जनाब आप एक आम शहरी के लिए जो है वो बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना दें। हम कहते हैं कि हम वेलफेयर मतलब कंट्री हैं या वेलफेयर हैं, हमारे वेलफेयर सोसाइटी, तो मगर वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और जो हम जिनमें ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि हम ये कर सकते हैं, मगर वो पॉसिबल नहीं है। तो मगर मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह होना तो यही चाहिए कि आम पब्लिक की रसाई और आम पब्लिक के मसाइल जो हैं, इवन ये जो आपने बताया कि लीगली जो है, जो लोगों के डिलेज हो जाते हैं, कोर्ट्स में केसेस वगैरह इतने लंबे लंबे चल रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स और जो जजेस हमारे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये ख्वाहिशात तो ज़रूर रखते हैं, और मेरे ख्याल में वो कोशिश भी कर रहे होते हैं कि स्पीडी जस्टिस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जस्टिस मतलब डिलेड कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर आप जितना डिले करते हैं तो वो जस्टिस आपको डिनाई का। एक आदमी जो है उसको अगर 15-20 साल के बाद उसको अगर उसका फैसला मिलेगा, वो पता नहीं उसकी ज़िंदगी है या नहीं है। तो स्पीडी जस्टिस जो है वो ज़रूरी है, इस पर हम बात ज़रूर कर सकते हैं, इस पर और कुछ हम एक्शन जो है, जिस तरह आप कहें कि काश हम कर सकते हैं कुछ इसके ऊपर भी, मगर मेरे ख़्याल में कि ये चीज़ें जो हैं, अगर मुझे नहीं पता कि अगर उनका
कोर्ट्स के पास भी कोई मेरे ख्याल में ऐसा इंतज़ाम मौजूद होगा जहाँ वो कंप्लेंट्स वगैरह जो है वो ले सकते होंगे। अगर वो कहेंगे, उनसे अगर कहेंगे तो हम उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो उनको लोगों की हेल्प सके। देखिए, जिस एंड के ऊपर लोगों की हेल्प हो सकती है हमें हेल्प करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया है, मीडिया क्या करता है, मीडिया जब इश्यूज़ के ऊपर उठाता है, बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें पब्लिक बिल्कुल ही वो हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह उसको डील किया जाए, तो मीडिया उनकी हेल्प कर रही होती है। तो जब मीडिया, कोई भी मीडिया हाउस जो है, जब मीडिया जो है उसको उठाती है और जब वो मीडिया पे आ जाता है तो आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट जो है उस पर फौरी तौर पर एक्शन शुरू हो जाता है। सीएम साहब की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि जनाब इसके ऊपर एक्शन लें, इवन गवर्नर हाउस की तरफ से, रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, सब की तरफ से। तो ये, और आप करते क्या हैं, आप लीगली तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, मगर ये एज अ प्रेशर काम करता है और उसके ऊपर लोगों की उसका काम हो जाता है। तो हम भी, ज़ाहिर है ये पीजीआरसी जो है ये वो अदारा है जो कि एज अ प्रेशर काम करता है उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी। अगर कंप्लेन आती है, ज़ाहिर है कंप्लेन हमारे पास अब ज़ाहिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो जवाब दें, और जवाब दे तो मीडिया को तो कहीं ना कहीं देखिए, जवाब देंगे ना इदारे, मगर ये तो हाँ, ये तो जवाब दे तो है ना, मतलब जवाब देंगे। और फिर हम, ज़ाहिर है वो जो हमारे पास कंप्लेनेंट जो आया हुआ है उसको भी तो हमने जाकर जवाब देना है कि जनाब ये आपने कंप्लेन हमें राइटिंग में दी थी और इसका ये रिज़ल्ट आया है। हो सकता है कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि उसका रिज़ल्ट नहीं आ सकता, मगर एटलीस्ट वो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन दी है, शिकायत की है, तो उसका कम से कम रिड्रेसल तो हुआ है ना, मतलब हमने उसको एड्रेस तो किया है, हमने उसका जवाब तो लिया है, हमने उस डिपार्टमेंट को पुश किया है कि जनाब इसको आप प्लीज़ एक्टिवेट करें। एरिएट है माशाल्लाह, अच्छा काम करने वाला है, सीनियर ऑफिसर्स हैं बैठे हुए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एसओज हैं, क्लर्क्स हैं, सारे वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया है, मैंने कहा देखें जी, मैं तो यहाँ पर तो अगर लोड बढ़ जाएगा तो मैं खामोश तो नहीं बैठूंगा, यहाँ तो ज़ाहिर है हम तो इन्वाइट करेंगे लोगों को, आएँ कंप्लेन करें, फिजिकली भी आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे, हो सकता है पहुँच जाएँ और कहें जी हमें तो दरख्वास्त लिखनी नहीं आती, तो वो दरख्वास्त भी लिख के देंगे उनको हम। तो अगर हमारे एंड तक कोई पहुंच गया, दरख्वास्त की शक्ल में आ गया या वैसे भी आ गया, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसकी मदद करें। पुलिस के हवाले से होगा, पुलिस का करेंगे, बिजली के हवाले से मसला होगा, करेंगे। सिर्फ कराची नहीं, पूरा सिंध, ये बार बार मैं रिपीट कराना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पीजीआरसी कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए है। तो यहाँ अगर लाड़काना से कोई आएगी कंप्लेन, हैदराबाद से कोई कंप्लेन आएगी, सक्खर से कोई कंप्लेन आएगी, नवाबशाह से आएगी, कहीं से भी आएगी, कोई कच्चे इलाकों से आएगी, गोटों से आएगी, हमने उसको एड्रेस करना है। तो वो गैस का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, पानी का मसला होगा, सेवरेज का मसला होगा, गार्बेज का मसला होगा, इंक्रोचमेंट का मसला होगा, गैस का मसला होगा, नादरा का मसला होगा, जैसे मैंने कहा कि एहसास प्रोग्राम का कोई मसला होगा, उसने एप्लीकेशन तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा 24 डिपार्टमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, एक्सेप्ट फॉर जुडिशरी जो आपने मेंशन किया, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जहाँ पर कंप्लेनेंट आएगा हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट उन डिपार्टमेंट से भी है, मैं अगेन, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई टेक ओवर या हम कोई इस तरह काम करना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट, हम भी उनको जो कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है, तो मैं उन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब प्लीज़, अब जैसे उनके फोकल पर्सनस हैं, उनके साथ हमारी हर 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम, हमारा बिहेवियर या हमारा जो अप्रोच है वो हमारा यही है कि हमने काम, मगर डिपार्टमेंट्स की भी कुछ मतलब होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं या कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो यहाँ तक काम कर सकते हैं, आगे वो रिजॉल्व नहीं हो सकता इशू, मगर एटलीस्ट वो एड्रेस होना चाहिए। तो हम अपने जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं माशाल्लाह, वहाँ पर अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी तरफ से कंप्लेन आए तो वो उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, जो आज हमारी बात हुई शरफुद्दीन मेमन साहब से, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल के सरबराह हैं और ऑनररी एडवाइजर के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब पब्लिक को ये चाहिए कि वो अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी मामलात हैं, जहां पे वो समझते हैं कि उनके साथ नाहक हो रहा है, वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करवाएं, ताकि आपके अपने मसाइल भी हल हों और एक खुल के वो डेटा सामने आ सके इस पूरे सूबे का, कि इस पूरे सूबे में जराइम की शरह क्या है, इस पूरे सूबे में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की शरह क्या है, और जितने भी अवामी मसाइल हैं, क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जहां हर तरीके का अवामी मसला, चाहे वो जराइम में शुमार ना भी होगा, इवन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्यों ना हो, यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आवाम के लिए जो हमारा बुनियादी मकसद, हमारे इदारे का बुनियादी मकसद कि उनकी आगाही के साथ साथ उनके मसाइल का हल हो, और वो जो प्लेटफॉर्म जो इसमें सबसे ज्यादा पूरे सूबे में मुतहरिक दिखाई दे रहा है, यानी ये पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल, ये इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूबे सिंध के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर और पूरे सूबे में, हर शहर में जहां जहां अवामी मसाइल हैं वो खत्म होंगे, और इंशाल्लाह इस सेल के तवज्जुद से जो है उस पे एक बड़ा अच्छा हमें आउटकम दिखाई देगा। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।